देश के 5 राज्यों में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल का ये वक्त टेंशन दे रहा है क्योंकि देश में ओमिक्रॉन का अटैक हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश की अदालतों ने चिंता जाहिर की। केंद्र ने राज्यों से सख्ती करने के निर्देश दिए। चुनावी जनसभाओं में खूब भीड़ हो रही है और हालात यही रहे तो यकीन मानिए कोरोना की तीसरी लहर से हिंदुस्तान ज्यादा दूर नहीं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अटैक तेजी से जारी है और इस अटैक का असर ऐसा है कई राज्य सरकारों ने सख्ती भी शुरू कर दी। देश में कोरोना के नए अध्याय ओमिक्रॉन के अटैक के बीच सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जल्द है और चुनावी माहौल में जनसभाओं की भीड़ नेताओं को भले राहत दे रही है, लेकिन देश में एक बड़े खतरे की घंटी ये तस्वीरें। जनसभाओं की भीड़ ऐसी कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का किसी को शायद ख्याल ना हो। भारत जैसे बड़े देश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में चुनाव थे। बड़ी संख्या में तब लोगों की मौतें हुई। तब मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया था। कमोबेश आज हालात जुदा नहीं है। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। नेताओं की जनसभाओं में खूब भीड़ है। इन तस्वीरों को देख भले नेता हालात की गंभीरता न समझे, मगर देश की अदालतों ने इन हालातों पर चिंता जाहिर की। यूपी की चुनावी जनसभाओं में इस भीड़ पर चिंता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाहिर की। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी चिंता जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से चुनावों को टालने पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल कर ये निर्देश देने की मांग चुनाव आयोग को की गई है कि राजनीतिक दलों को ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डिजिटल रैली करने का आदेश जारी हो। कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही भले ही हो, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। न सिर्फ संज्ञान लिया है बल्कि दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगा दी है। देश की अदालतें दिखाई दे रहे इस बड़े संकट पर चिंतित है। संक्रमण बढ़ने के बाद यूपी में पाबंदियां भी लगनी शुरू हो गई हैं। नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। यूपी में जमा हो रही भीड़ को नेता भी अच्छे से देख और हालात को समझ रहे हैं। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लोगों को बचने की अपील की। दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान के क्रम में हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तेजी से पैर पसारे। केंद्र सरकार मामले पर हाई लेवल बैठक कर चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों से बड़े आयोजन पर रोक लगाने और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाने की सलाह दी है। भारत में कोरोना की जिस तीसरी लहर की अभी बात हो रही है, उसकी टाइमिंग वही है जब देश में चुनावी माहौल पूरा गर्म होगा। फरवरी मार्च में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की ये घड़ी टेंशन दे रही है। ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज आम लोगों को उठाना जरूरी है। जरूरी है कि भीड़ वाली जगहों पर आप ना जाएं, मास्क जरूर पहनें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन भी जरूर करें। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।